भारत और पाकिस्तान के पुरतनाव सूरत हाल और कशीदा ताल्लुकात के दरमियान वाशिंगटन की सरजमीन से एक और ऐसा बयान जो मजीद तातुल आइंदा बरसों में या महीनों के दौरान पैदा कर सकता है। इशफाक, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का बड़ा बयान सामने आया है और कल ये बयान उन्होंने अमेरिका के अंदर तब दिया जब वो सरकारी दौरे पर अमेरिका के अंदर मौजूद है। ज़ोहराना और असराना भी हो रहा है और इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच जारी तातुल पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूक्लियाई हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। भारत अगर कोई भी कार्रवाई करता है तो अब की बार न्यूक्लियाई हथियार का इस्तेमाल होगा और 1/3 दुनिया इससे तबाह होगी। जनरल आसिफ मुनीर का बड़ा बयान सामने आया है कि हम आधी दुनिया को तबाही के दहाने पर खड़ा कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। चंपा के अंदर एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे यूएस के अंदर, जहां पर पहली मर्तबा आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं आसिफ मुनीर, उनका बड़ा बयान सामने आया है। पाक भारत कशीदगी के हवाले से उन्होंने अपनी बात रखी है। न सिर्फ वो यहाँ पर रुके बल्कि सिंध तास आबी मुआहदे का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर किसी भी तरीके से भारत की तरफ से डैम बनाने का कोई भी काम हाथ में लिया गया तो हमारे यानी पाकिस्तान के 10 मिसाइल जो टारगेट लॉक किए गए हैं वो इन तमाम मंसूबों को ख़त्म कर सकते हैं। ये कल उन्होंने अवामी तकरीर के दौरान कही। आर्मी चीफ ने कल ही अमेरिका के यानी यूएस मिलिट्री टॉप ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की है, फिर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। पिछले 5 दिन से मुसलसल अमेरिकी दौरे पर हैं वो, जिस दौरान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इस तरीके की इतलात और ख़बर जो है वो आ रही है। यूएस जनरल और पाकिस्तानी जनरल के बीच में मुलाकातों के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान एक फेनोमेनल पार्टनर है। ये दूसरी मर्तबा इसका जिक्र किया गया है। न्यूक्लियर थ्रेट अमेरिका की सरजमीन से दिया गया फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तरफ से, और ये साफ कर दिया गया कि ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है इसके तनाजुर में जंग की सूरत हाल बन रही है। ब्लैक टाई डिनर जो चंपा फ्लोरिडा के अंदर था, उसी मौके पर आसिफ मुनीर का ये बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और इसे लेट डाउन करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो हथियार का इस्तेमाल होगा। फिर डैम इंडस वाटर ट्रीटी का उनकी तरफ से जिक्र किया गया। फिर ये भी कहा गया कि भारत एक मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन ट्रक और मर्सिडीज़ के बीच में जब टक्कर होती है तो मर्सिडीज़ का हाल बेहाल होता है। कोट अनकोट करके ये वही अल्फाज है जो आसिफ मुनीर की तरफ से दिए गए हैं। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर भी आसिफ मुनीर की तरफ से बात कही गई। कहा कि ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने हैं, हाई लेवल इंट्रैक्शंस हो रही हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जो रिटायर होने और नए चीफ आ रहे हैं, उनके और आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के बीच में राब्ते और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। ये बातें तब आई हैं जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर है और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल और बराह रास्त भारत को धमकी दी गई है अमेरिका की सरजमीन से। आज दफ्तर खारजा का बयान आना है इस पर। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स भी आने हैं, लेकिन इस पस मंज़र में ये बयान आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी का भी एक बयान आया, आर्मी चीफ का भी बयान आया। उस पस मंज़र और इस पस मंज़र को जब आप मिलाएंगे तो सूरत हाल ये है कि जनाब इंतहाई हालात और नाजुक तरीन सूरत हाल बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ या आसिफ मुनीर जो है उन्होंने अमेरिका की सरजमीन से हथियारों के इस्तेमाल और न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल का हवाला देते हुए कहा है कि सूरत हाल किस तरीके की बन सकती है।